थे कि नेगेटिव एक पार्ट की स्लोप आएगी वो कैसे शोकेस करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली अगर तुम इस पार्ट को जो है सी द थिंग इज़ कि स्टैंडर्ड डेविएशन नेगेटिव नहीं हो सकती, वो हमने बात की, राइट। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है इसके बराबर है। अगर इस चीज़ को पॉजिटिव रखना है तो दैट इज़ पॉसिबल ओनली इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस थिंग, ठीक है। मतलब इसको तुम पॉजिटिव रख के दिखाओगे तो यू विल रियलाइज़ कि यही चीज़ आएगी। मैं इसका फ़ोटो भी भेज देती हूँ कैसे आएगा, ठीक है, बट बेसिक है, वैसे कुछ है नहीं, ठीक है। तो बेसिकली बात यह है, अगर तो ए इससे बड़ा हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन ये होगी, अगर ए इससे छोटा हो तो इस हिसाब से स्टैंडर्ड डेविएशन नेगेटिव आ जाएगी। तो उस केस में तुम्हें फिर स्टैंडर्ड डेविएशन का जो दूसरा वाला हमने फॉर्मूला अच्छा वो नहीं किया, अच्छा वो यहीं पर ही करेंगे, ठीक है। अगर नेगेटिव हो जाए, ए लेस दैन दिस थिंग हो जाए, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा स्टैंडर्ड डेविएशन का। कुछ नहीं है, बस उसी का नेगेटिव ले लिया ताकि स्टैंडर्ड डेविएशन पॉजिटिव रहनी चाहिए। बाकी कुछ भी हो फ़र्क नहीं पड़ता, स्टैंडर्ड डेविएशन पॉजिटिव रहनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम शोकेस करेंगे कि इसी के बेसिस पे, क्योंकि ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऐसी ऐसी है, इसी के कारण ही स्लोप्स जो लाइन है वो एक बार अपवर्ड स्लोपिंग एक बार डाउनवर्ड स्लोपिंग आ रही है। तो बहुत सिंपल है, तुम वही प्रोसीजर यूज़ करोगे जो हमने पहले यूज़ किया था, डी ए से डिवाइड करके ए के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने का। अगर ए से बड़ा है सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स प्लस वाई, सॉरी, अगर ए सिग्मा एक्स ये जो भी है इससे बड़ा है, तो इन दैट केस तुम्हें बेसिकली जो इन दैट केस तुम्हें बेसिकली जो क्या कहेंगे, तुम्हें जो अल्टीमेटली रिज़ल्ट मिलेगा वो मिलेगा क्या मिल रहा है तुम्हें, अच्छा तुम्हें इन दैट केस तुम्हें अल्टीमेटली रिज़ल्ट मिलेगा दिस डिवाइडेड बाय दिस विच इज़ अ पॉजिटिव थिंग, ठीक है। तो ठीक है, तो एक बार तुम्हें पॉजिटिव रिज़ल्ट मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरी बार अगर तुम ए जो है वो लेस दैन सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई वाला लोगे, ठीक है। अगर तुम लेस वाला लोगे तो ऑफ कोर्स तुम्हें स्टैंडर्ड डेविएशन भी उसके हिसाब वाली लेनी होगी, तो स्टैंडर्ड डेविएशन के सामने माइनस लग गया, ठीक है। और अब अगर तुम वैल्यूज़ पुट करोगे तो यू विल गेट अ नेगेटिव आंसर। तो कुछ नहीं है, अगर मैं शॉर्ट में समझाऊँ तो बेसिकली द थिंग इज़ कि जब ए जो है इस थ्रेशोल्ड वैल्यू से बड़ा होगा तो तुम्हें स्टैंडर्ड डेविएशन की ये वैल्यू लेनी है, ठीक है। अगर ए जो है वो इस थ्रेशोल्ड वैल्यू से छोटा होगा तो वी नो फॉर अ फैक्ट कि ये वाली जो स्टैंडर्ड डेविएशन की जो वैल्यू है बेसिकली वो हम ये वाली लेंगे, दूसरी वाली नहीं ले सकते क्योंकि वो नेगेटिव है। तो ये वाली लेनी होगी और इसके हिसाब से जब तुम डिफ्रेंसिएशन वगैरह करोगे तो यू विल रियलाइज़ कि एक जगह पर आंसर पॉजिटिव आ रहा होगा, दूसरी जगह पर आंसर नेगेटिव आ रहा होगा, ठीक है। तो ये सिनेरियो है, इसलिए ये ऐसा बन रहा है, ठीक है।